मैं नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नवीन कुमार। आज के जो हमारा वीडियो है वो है जो भी एफएसएल की जो भर्ती है 53 पोस्ट के लिए आज 27 अक्टूबर की डेट है और लास्ट डेट आज ही है। कुछ जो कैंडिडेट है उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो एनेक्सर है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 1 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, 6 क्या है। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए एनेक्सर जो फर्स्ट है ना, उसमें जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है, फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है, उसको अपना एक सर्टिफिकेट देना है। एनेक्सर 1 के बारे में बात कर रहा हूं। वो उसमें आपको एक आपका एक सर्टिफिकेट देना है कि आप फिजिकल डिसेबल्ड हैं। वो सर्टिफिकेट किससे होगा? एक मेडिकल अथॉरिटी, आपके तहसील या डिस्ट्रिक्ट में कोई मेडिकल ऑफिसर है, सीएमओ है या मेडिकल ऑफिसर है, एमओ है, तो वो आपको ऑथराइज करके देगा कि आप फिजिकली डिसेबल्ड है। एनेक्सर फर्स्ट। नाउ एनेक्सर सेकंड जो है अंडरटेकिंग का है कि आपको एक कोई कैंडिडेट चाहिए, आप फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है। फिजिकल डिसेबल्ड में बहुत सारे आते हैं, ऑर्थोपेडिक आता है या हैंडीकैप आता है। तो उसमें आप ये बताएंगे कि मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हूं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं और मेरी जगह जो बैठेगा वो कैंडिडेट वो मेरे से लोअर स्टैंडर्ड का होगा। अगर आप एचएसएससी का ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्क्रैप जो मिलेगा 8 से 9 और 10th क्लास का कैंडिडेट ही मिलेगा। ये चीज का आप ध्यान रखना। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। इसमें एनेक्सर सेकंड के बारे में मैंने अभी बताया है। ये एनेक्सर सेकंड था जिसमें आप सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग लिख के दे रहे हैं कि मुझे एक स्क्राइब की जरूरत है जो मेरे से लोअर स्टैंडर्ड का बच्चा होगा। उसके बाद एनेक्सर थर्ड जो है, एनेक्सर थर्ड में हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो क्या है कि आप इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये एक परफॉर्मा है जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं और वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत क्या एक्सपीरियंस के लिए जो 5 मार्क्स हैं वो क्लेम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी ऑफिस के हेड हैं या आपसे जो हायर लेवल के ऑफिसर हैं उनसे आप ऑथराइज करवा सकते हैं। और एनेक्सर थर्ड में ये है कि आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट का हो जिस इंस्टीट्यूट से या जिस भी गवर्नमेंट ऑफिस में या सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वहां के हायर अथॉरिटी के वहां पे सिग्नेचर या सील होगी। उसके बाद एनेक्सर जो फोर्थ है उसमें है फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट। नो जॉब सर्टिफिकेट क्या है? एक तो ये है कि आपकी पूरी परिवार में जॉब नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें जो एनेक्सर फिफ्थ है, एनेक्सर फिफ्थ में क्या है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो नो जॉब जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका जो हायर अथॉरिटी होगा, आप जैसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। किससे रिपोर्ट करेंगे? नंबरदार वेरिफिकेशन होगी, पटवारी की वेरिफिकेशन होगी आपकी और तहसीलदार की वेरिफिकेशन। और तहसीलदार फिर आपको क्या है, जब आप ये पूरे फॉर्मेट पे ये सारी चीजें साइन होंगी, तहसीलदार आपको क्या देंगे कि फॉर्मेट देंगे जिसमें आप नो जॉब गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद एनेक्सर जो फिफ्थ है, एनेक्सर फिफ्थ जो है वो क्या है आपका ईडब्ल्यूएस का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं। पहला जो क्राइटेरिया है 5 एकड़ जो जमीन अगर आपकी है, ठीक है, वो ठीक है, उससे ऊपर होते ही आपको ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा। मतलब 5 एकड़ जमीन ही आपकी होनी चाहिए, उससे नीचे हो, अगर आपसे ऊपर गई तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। दूसरा, आपका रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट का अगर है तभी भी आपका कैंसिल है। 1000 स्क्वायर फीट से अगर आपका नीचे है रेजिडेंशियल, गांव में या जहां भी है, तो आपका वो बन जाएगा। अगर उससे ऊपर है तो वो नहीं बनेगा ईडब्ल्यूएस। उसके बाद रेजिडेंशियल प्लॉट अगर 100 स्क्वायर यार्ड का शहर में है या म्युनिसिपैलिटी में है तो तभी भी आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। म्युनिसिपैलिटी में आपका कोई प्लॉटिंग है, रेजिडेंशियल फ्लैट है, 100 स्क्वायर यार्ड से नीचे है तो चल जाएगा, लेकिन 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ऊपर है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 200 स्क्वायर यार्ड का और एबो है किसी भी नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में तभी भी आपका नहीं बनेगा, 200 या 200 से ऊपर। उसके बाद टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वही होती है जैसे कि आपकी जमीन जायदाद होगी, आपके प्लॉट होगे, मकान होगे, तो वो अगर आपकी है 1 करोड़ से ऊपर की है या 1 करोड़ की है तो भी आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। ये आपको साइन करवा के बकायदा ईडब्ल्यूएस का ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट किसमें है? एनेक्सर फिफ्थ की बात की मैंने। उसके बाद एनेक्सर सिक्स क्या है? आपका वीडियो सर्टिफिकेट है। सिक्स जो है आपका वीडियो सर्टिफिकेट है। वीडियो सर्टिफिकेट में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और इसमें क्या होगा, आपका वीडियो का जो वेरिफिकेशन होगा उसमें बकायदा आप
पंच है, सरपंच है या एमएलए है, एमपी है, उनसे अगर ऑथराइज करवा के दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या है, आपका मान्य है। ठीक है, उसके बाद आपका एनेक्सर 7 वीडियो सर्टिफिकेट बन के आएगा। जब सारी चीजें आप एनेक्सर 6 में ये भर के आपके एमपी एमएलए या आपका गांव का सरपंच साइन कर देगा तो वो सर्टिफिकेट किसके पास जाएगा, फाइनली तहसीलदार के पास जाएगा। और तहसीलदार एनेक्सर 7 में आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि यस सी इज विडो। ठीक है, उसके बाद एनेक्सर 8 एप्लीकेशन है, ये किसके लिए, फॉर द हुज फादर हैज डाइड, जिसका फादर मर चुके हैं उनकी एक एप्लीकेशन है एनेक्सर 8 जो है। अब एनेक्सर 8 पे बारे हम बात कर रहे हैं, ये है वो एप्लीकेशन भरेंगे। एनेक्सर 8 में सिर्फ आपकी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, यहां पे जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें आपका एड्रेस होगा, विटनेस होगा, सभी चीजें होंगी। लेकिन जो 9 है उसमें आप क्या है, आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा बकायदा तहसीलदार और नायब तहसीलदार। बच्चे आप कंफ्यूज हैं, देखिए अनेक्सर जो 8 है वो आपका आप एप्लीकेशन है, वो आप बना के साइन करवा के, आपके फादर की डेथ हो चुकी है, गांव के सरपंच एमएलए एमसी एमपी पे साइन करवा के बकायदा आप कहां जमा करवाएंगे, आपके ऑफिस में, वहां पे तहसीलदार आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा। उस सर्टिफिकेट को नाम दिया इन्होंने एनेक्सर 9। ठीक है, आज की हमारी वीडियो में हमने ये इसको कंप्लीट देखा क्या क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसको बताऊंगा कि आपका जो जॉब सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि आप जॉब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, और एनेक्सर 11 जो है बच्चे, एनेक्सर 11 जो है वो है आपका अंडरटेकिंग। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं बाय हैंड रिटन, हिंदी में भी वाक्य लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये एनेक्सर 11 के बारे में क्या है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी में, वही आपको अपनी हैंड रिटन में लिखना, फिर अपने साइन करने हैं। फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है वही आपको इंग्लिश में लिखना और आपके साइन करने हैं। ये है एनेक्सर 11 का। नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक